हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। टॉपिक जो है वो सिंपल प्रेजेंट चल रहा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में अपने जो है वो कुछ बातें जानी और टेंसेस के जो 4 भेद हैं वो भी हमने पढ़े थे कि एक प्रेजेंट टेंस का जो 4 काइंड्स निकलते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम प्रत्येक काइंड्स को पढ़ेंगे। हर टेंस के जो हैं वो 4-4 भाग निकाले थे। मैंने पहले जो पिछली क्लास में केवल इंट्रोडक्शन दिया था कि टेंस का डेफिनेशन, टेंस के आगे जो हमने कुछ बातें ऐसे की कि जिस तरह से ये एक टेंस है वो 4 अपने भाग रखता है, पार्ट रखता है, मैंने ऐसे एक चार्ट में बना करके दिया। फिर उसके बाद में सिंपल टेंस के बारे में कुछ एक बातें हुई। मैं एक बार इसको फिर से रिव्यू करवा देता हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पे ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बात कही थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से रहेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिसको आप कर्ता बोलते हैं। उसके बाद में जो है वो वर्ब होती, मैन वर्ब होगी। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था जो होती है तो यहां पे हमने ये बात लिखी है। आगे होता है ऑब्जेक्ट। तो देखो, ज्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कर्म बोलते हैं। तो यहां पे इतना सा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। अब आज हम ये पढ़ेंगे कि जब साधारण वाक्य होते हैं तो मैन वर्ब जो है, मैं यहां पे आपको कुछ एक ऐसी बात लिख देता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन यहां पे दिख रहा होगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, सिंगल नाउन प्रोनाउन कह दो या सिंगुलर नंबर कह दो, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन को छोड़कर से सभी कर्ताओं के साथ इस पंक्ति में आपने एक बात समझी होगी। यहां पे ये बात कह रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात देखो, मैंने ऊपर ही ऊपर लिखी है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक शर्त और है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके, यानी थर्ड पर्सन वाले कौन से होते हैं ये आपको जानकारी रखनी है कि थर्ड पर्सन जो है वो आपको जानकारी में रखने होंगे। कौन से होते हैं थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन जो हैं वो ही, सी, इट, ये होते हैं। चलो आगे हम ये बात कर लेते हैं। ऐसे आप कुछ पॉइंट बना करके लिख लो।
सिंगुलर या थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन नाउन प्रोनाउन के साथ थर्ड पर्सन नाउन प्रोनाउन के होने पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। बात समझ लेना, थर्ड पर्सन नाउन प्रोनाउन के होने पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो यहां पर यह बात जानकारी में रखना है। अब आपको यह जानकारी दे दूं मैं कि फर्स्ट व सेकंड पर्सन, अब देखिए फर्स्ट में आता है आई, वी, और थर्ड पर्सन नाउन प्रोनाउन सिंगुलर। देखो इसमें सिंगुलर और लिखना होगा, मैंने यहां पे लिखा ना सिंगुलर, क्योंकि थर्ड पर्सन में एक चीज और आता है, प्लूरल आता है। यहां पे थर्ड पर्सन नाउन, ये बात और लिख लो यहां पे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के होने पर, तो यहां पे देखिए ये पूरे पंक्ति हटा देता हूं मैं यहां पे, ये बात जो है। अब आपको देखो ये बात जानकारी मिलेगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के होने पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया जाता है, एस या ईएस जोड़ा जाता है। अब किन के साथ एस या ईएस होता है ये जानकारी लेनी है। मैं दो सेंटेंस से आपको समझा दूं ताकि आप जल्दी समझ जाओ इस बात को। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कि राम प्लेज फुटबॉल, और इसके साथ में मैं यहां पे लिखता हूं यू प्ले फुटबॉल। मैं अंतर ये समझाना चाह रहा हूं कि इस प्ले में तो एस लगा हुआ है, इस प्ले में कुछ नहीं लगा हुआ है। ऐसा कारण क्या है? ये कारण यही है कि ये जो ऊपर संज्ञा आपको दिख रही है ये एक वचन है, एक वचन आपको दिख रहा होगा, और यहां पर जो दिया गया है वो दूसरा ही है। तो यहां यू होने पर देखो प्ले है, यानी ऐसे यस नहीं लगेगा। तो ये बात मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। तथा आई वी यू दे वह बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया के साथ एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि देखो ये सब जो दिए है ना, आई वी यू दे, ये जो कर्ता यहाँ पे दिए हैं, और बहुवचन जो भी हो, चाहे विलेजर्स हो, पीपल हो, ऐसे स्टूडेंट्स हो, किसी भी टाइप के बहुवचन कर्ता हैं तो वो बहुवचन होंगे। यहाँ पे केवल उनकी बात चल रही है जो एक वचन कर्ता हैं, उनकी क्रिया के साथ, उनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है, बाकी नहीं जोड़ना है। जैसे राम कितना वचन हुआ? एक वचन।
तो एक वचन होने के कारण क्रिया के साथ यहाँ पे क्या जोड़ रखा है, एस या एस जोड़ना है। यहाँ पे यू आ गया, देखो यहाँ पे लिखा है यू, या बहुवचन कर्ताओं की क्रिया के साथ एस या एस नहीं जोड़ा जाता, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं जोड़ा। तो ऐसे आपको स्टूडेंट्स काम करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एस या एस किन के साथ जोड़ा जाता है, ये बात आपको क्लियर रखनी है। तो देखिए यहां पे मैं लिखता हूं बात नंबर 3, एस या ईएस, चलो एस या ईएस नहीं, मैं ईएस की बात कर लेता हूं। ईएस का प्रयोग, ईएस को जोड़ा जाता है। अब किन के साथ जोड़ा जाता है, देखो ईएस को जोड़ा जाएगा यदि क्रिया का अंतिम अक्षर, यदि क्रिया का अंतिम अक्षर क्रिया के अंतिम अक्षर एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, जेड, इस तरह के अगर अक्षर होते हैं तो आप क्या करोगे, यहां पे ये सब जोड़ने का कार्य करोगे। ठीक है स्टूडेंट, ये सब होने पर एस एस, सी एस, डबल एस, एक्स, डबल एस क्या सिंगल भी हो, एस एच, एस चाहे, ये सब होने पर आपको ये करना है। तो यदि क्रिया के अंतिम अक्षर एस एस, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, जेड, एस दिए हो तो एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ, एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ ईएस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ईएस जोड़ा जाता है। ये बात कहना चाह रहा है कि अगर एक वचन हो ऐसी स्थिति में तो ये जोड़ा जाता है। जैसे मैं यहां पे बात करूं, ही, यहां पे मैं यहां पे कैच देता हूं और यहां पे बॉल लिखता हूं, कैच द बॉल। दिख रहा होगा सबको। ये वाला सेंटेंस कैसे सरल करेंगे देखना। इसमें ही कैच द बॉल, तो यहां पे आपको पता चल रहा ना ही कितना वचन है, एक वचन है। और एक वचन होने के कारण हमने कहा कि इस कैच के साथ में हमें, यानी एक वचन हो गया तो एस या ईएस तो लगना ही लगना है, एस लगाओ चाहे ईएस लगाओ। अब शर्त यह है कि अंतिम अक्षर ये है, जैसे सी एच है तो आप यहाँ पे उसे ऐसे कर देंगे कैचेस, यानी ईएस लगा दोगे, ही कैचेस द बॉल। इस तरह से आपको बनाना है। तो यहां पर ये बात समझी कि ऐसा होने पर यहां पे इस तरह से सी एच होने पर, तो एक वचन यदि क्रिया के अंतिम अक्षर एस एस, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, जेड, एस दिए हो तो एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ ईएस जोड़ा जाता है। एक वचन कर्ता, अब जो भी एक वचन होगा ना, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं मोहन, इनमें से कोई सा भी आ जाए, चाहे जैसे मोहन पास द एग्जाम ऑफ 12, जो भी एग्जामिनेशन है, यहां पे जो अब पास दिया हुआ ना, इसके साथ में ईएस जुड़ेगा क्योंकि मोहन एक वचन है और एक वचन होने के साथ में ये यहां पे आपके सामने ये बात है
कि पास का अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर कौन से हैं, डबल एस है। इसलिए यहाँ पे हम जब लगाने हैं तो ES और जोड़ देंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली बात ये कह रही है। चलो ये बात हो गई कि यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो अगर ऐसा नहीं हो, यदि ये वाले नहीं हो, लेकिन इनके अतिरिक्त, इनके अलावा अंतिम अक्षर कोई भी हो तो एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ, एक वचन कर्ता क्रिया के साथ एस जोड़ा जाता है। बात समझे क्या? ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर, लेकिन इनके अलावा, किन के अलावा, इन SS, CH, OS जो भी दिए हैं, इनके अलावा, अगर इनके अलावा अंतिम अक्षर कोई भी हो तो एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ केवल एस जोड़ा जाता है। चाहे इनके अलावा कोई भी हो, चाहे जैसे मैं ये कहूँ कि रवीना गिव ए पेन, जैसे ये हो गया। अब ये गिव में यहाँ पे आपको जो है वो इस तरह से करना होगा, गिव्स एस लगाना होगा। क्यों लगाना होगा एस? क्योंकि इनमें से कोई सा अक्षर है होता तो ES लगाते, ये ऑलरेडी जहाँ पे लगा हुआ होता है तो फिर दोबारा ES लगाने की जरूरत नहीं होती है। चाहे किसी भी तरह का कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ड क्यों ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे कह दूं कि जैसे ये लिखा हुआ हो, रवीना वॉश द क्लोथ्स, अगर ये बात लिखी हुई है तो यहाँ पे वॉश जो दिख रहा है ना, रवीना कितना वचन है, एक वचन। एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ जो है वो एस या ES लगाना होता है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, ES लगा दोगे। ये इस तरह से हो जाएगा वॉशेज। तो स्टूडेंट ये कुछ बातें आपको जानकारी में रखनी है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 4 लिख लो। यदि मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर Y हो तथा इसके ठीक पहले एक व्यंजन हो, तो Y को I में बदलकर ES जोड़ दिया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? यदि मुख्य क्रिया का अंतिम अक्षर Y हो तथा इसके ठीक पहले एक व्यंजन हो, तो Y को I में बदल करके ES जोड़ दिया जाता है। जैसे क्राई,
तो ये क्राई जो है वाई हटेगा, वाई को किसे बदल दो आई में, और लग जाएगा साथ में क्या ES। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, आप यहाँ पे बात दूसरा ले लीजिए शब्द, जैसे फ्राई ले लो, क्राई ले लो, कोई सा शब्द भी ले लीजिए। फ्राई को वाई हट जाएगा और क्या लग जाएगा आई में बदल के ES जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो भी हो, ट्राई हो, किसी भी वर्ड को ले लीजिए, वाई को हटाना है। अब मैं आपको 2 सेंटेंस देकर बताता हूं, देखो। द बेबी क्राई लाउडली, ऐसे हुआ सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में देखो यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे तुरंत से ES कर दोगे, ऐसे क्राइज कर दोगे। लेकिन दे क्राई फॉर हंगर, वे भूख के कारण रो रहे हैं, चीख रहे हैं। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये जो क्राई दिख रहा है, क्या अब भी आप यहां पे क्राइज करोगे? क्या क्राइज हो जाएगा यहां पे? बिल्कुल नहीं होगा क्राइज। क्यों नहीं होगा? फिर से फॉर्मूला याद करो, क्योंकि ये बहुवचन है। और हमने क्या बात शुरू में की थी कि एक वचन कर्ता की क्रिया के साथ एस या ES जोड़ा जाता है। ये तो एक वचन नहीं था, दे बहुवचन है, इसलिए इस क्रिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये अपने बेस फॉर्म में रहेगी, अपने मूल फॉर्म में रहेगी। तो ये बात आपने शामिल कर ली, यहाँ पे याद रह जाएगी सब स्टूडेंट्स को। इस तरह से यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी आपको बनाना है, ध्यान में रखना है। चलो, ये तो कुछ बातें थी अपने इस प्रकार से कि हम कैसे सरल करें इनको।